इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इजराइल हमास संघर्ष का कोई अंत क्यों नजर नहीं आता। तो सवाल यही है कि इसे कभी न खत्म होने वाला युद्ध कहते क्यों हैं? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि ये कई आपस में उलझे हुए जटिल फैक्टर्स का एक पूरा जाल है। चलिए सबसे पहले इसकी पहली परत को समझते हैं। आज जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए हमें इस संघर्ष की ऐतिहासिक नींव को देखना ही होगा। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि कैसे जमीन और शरणार्थियों के वो मुद्दे जो कभी सुलझे ही नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए। सोचिए, 1948 का नकबा, फिर 1967 में वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा, और फिर 1987 में हमास का बनना। हर एक घटना ने सुलह की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी उसे और भी कम कर दिया। अच्छा, तो इतिहास से अब जरा आज की जमीनी हकीकत पर आते हैं, उन चीजों पर जो शांति के रास्ते में सीधे सीधे एक दीवार की तरह खड़ी हैं। यहाँ दो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन दोनों का असर एक जैसा है। एक तरफ है वेस्ट बैंक, जहां बस्तियों का विस्तार फिलिस्तीनी जमीन को लगातार टुकड़ों में बांट रहा है, और दूसरी तरफ है गाजा, जहां 2007 से लगी नाकाबंदी ने एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। ये दोनों ही चीजें एक स्थायी शांति के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटों में से हैं। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, ये संघर्ष कोई सीधी लाइन में नहीं चलता। ये एक दुष्चक्र है, एक खतरनाक फीडबैक लूप जो खुद को ही और मजबूत करता जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट्स को देखें तो सब कुछ शुरू होता है निराशा से। गाजा में नाकाबंदी की वजह से जो हालात हैं, गरीबी, बेरोजगारी और कोई उम्मीद ना होना, वो कट्टरपंथ के लिए एक जमीन तैयार करते हैं। और जब ऐसी निराशा फैलती है तो हमास जैसे सशस्त्र समूहों को पैर जमाने की जगह मिल जाती है। वो खुद को प्रतिरोध के चेहरे के तौर पर पेश करते हैं और उन्हें लोगों का समर्थन भी मिलने लगता है। इसके जवाब में होती है बड़ी सैन्य कार्रवाई। यहाँ पर शक्ति का असंतुलन बहुत बड़ा फैक्टर है। अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल अक्सर बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य बल का इस्तेमाल करता है। ये जो पावर का असंतुलन है, ये बहुत मायने रखता है। मतलब जब एक तरफ सैन्य और आर्थिक ताकत बहुत ज्यादा हो, तो ये सिर्फ जंग के नतीजों को ही नहीं, बल्कि दोनों तरफ की पूरी स्ट्रैटेजी को ही तय करने लगता है। और फिर क्या होता है? ये सैन्य कार्रवाई आम नागरिकों की तकलीफों को और बढ़ा देती है, जिससे गुस्सा और बदले की भावना और मजबूत होती है। और बस ये चक्र फिर से घूमने के लिए तैयार हो जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को ताकत देती हैं, और इसी वजह से ये संघर्ष कभी न खत्म होने वाला बन जाता है। तो संक्षेप में कहें तो इस युद्ध के कभी खत्म न होने के पीछे 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, एक अनसुलझा इतिहास जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। दूसरा, जमीन पर मौजूद बस्तियां और नाकाबंदी जैसी ठोस बाधाएं। और तीसरा, एक खतरनाक रणनीतिक खेल जिसमें हिंसा को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल उठता है कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? चलिए देखते हैं कि एक स्थायी समाधान का ढांचा कैसा दिख सकता है, भले ही वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। विश्लेषण ये बताता है कि किसी भी समाधान के लिए 3 चीजों पर एक साथ काम करना होगा। पहला, सुरक्षा, जिसमें बस्तियों और नाकाबंदी जैसे मुद्दों को हल करना होगा। दूसरा, राजनैतिक वैधता, यानी जमीन और शरणार्थियों जैसे मूल मुद्दों पर एक न्याय संगत समझौता। और तीसरा, आर्थिक पुनर्निर्माण, खासतौर पर गाजा के लिए। और ये बात शायद इस पूरी चर्चा का सार है। एक स्थायी शांति सिर्फ सैन्य कार्रवाई या बाहरी दबाव से नहीं आ सकती। इसके लिए समझौते का दर्द और एक साझा भविष्य के फायदे दोनों को साझा करना होगा। और अंत में यही एक सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या एक बेहतर साझा भविष्य का वादा दर्द भरे साझा इतिहास पर भारी पड़ सकता है? ये इस संघर्ष की सबसे बड़ी चुनौती है।